जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, बात करने वाले हैं यहाँ पे जेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, जेट एग्ज़ाम और जेटेट एग्ज़ाम दोनों अलग अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दोनों को सेम मान लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें जेट एग्ज़ाम केवल पीजी पास वाले स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने अपना मास्टर डिग्री कर लिया है। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए जेट एग्ज़ाम जो है वो होता है। बाकी जो बीएड किए हैं उनके लिए जेटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड नहीं मांगा जाता है, केवल आपने पीजी किया है तो आप दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये जानकारी इसीलिए दे दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई हुई है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 7 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप जो है वो होने को है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो लगातार इस चीज़ को लेके विरोध हो रहा है और टाइम मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चांस बनता है कि इसका जो डेट है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी देखने को मिल रही है, तो आप लोग कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात कही गई है कि जेटेट, देखिए यहाँ पे जेटेट लिखा गया है और खास करके न्यूज़पेपर वाले भी यहाँ पे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जेटेट लिख दिए जबकि इनको जेट लिखना चाहिए था। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जेटेट और जेट में यहाँ पे दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में डिग्री की जगह प्रोविजनल जमा कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो अगर आपने जेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर आपका 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या फिर कह लीजिए तो पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो वो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगा, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो उन लोगों को क्या अपलोड करना है, तो इसके रिगार्डिंग एक अपडेट दे दी गई है कि आप लोग अब वहाँ पे जो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ तो आप एक बार डिजिलॉकर में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पे आपका डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप लोग जो है अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो जानकारी है वो है अपीयरिंग स्टूडेंट को लेके कि बहुत सारे पीजी लास्ट ईयर में है। ठीक है, जिनका भी पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका मार्कशीट नहीं हुआ है, वो लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखिएगा तो सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपको अपने कॉलेज में जाके ऑफिस में प्रिंसिपल वगैरह से जो वो सिग्नेचर स्टाम्प वगैरह लगाना है, और उसमें आपकी कुछ जानकारी रहती है कि आप एक निश्चित समय में अपना पीजी कंप्लीट कर लेंगे, और वही वाला आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी। तीसरा जो अपडेट है वो है इसके डेट को लेके। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण, चूँकि रांची यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो वहाँ पे अभी भीड़ चल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाके सब कोई अपना अपना डिग्री सर्टिफिकेट ले रहे हैं और इस कारण से समस्या देखने को मिल रही है। तो इसी कारण से स्टूडेंट ने यहाँ पे मांग रखा है जेपीएससी से कि यहाँ पे जो इसका आवेदन का जो दिनांक है उसको बढ़ा दिया जाए, और वो लोग भी यहाँ पे इस चीज़ के लिए राजी हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक नोटिस नहीं आया डेट को लेके, लेकिन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कहा जाए तो जेपीएससी में जो जेट एग्ज़ाम का जो डेट है फॉर्म फिलअप का उसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत चांस है, 99% चांस है कि उसका डेट जो है यहाँ पे आपको एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 3 जानकारी थी जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिली थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम की लगी होगी। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी जेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या फिर जेटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप जो अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम आपको अपडेट वगैरह देते रहते हैं। तो चलिए, इसी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।